हेलो स्टूडेंट्स, मैं साकेत मिश्रा आपका मैथ्स फैकल्टी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स चॉइस पे। आज इस वीडियो के माध्यम से हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं और वो टॉपिक होने वाला है हमारे 10th बोर्ड के एग्जामिनेशंस। आप सभी को पता है कि ये अक्टूबर का महीना चल रहा है और कुछ ही टाइम अब हमारे पास बचा है हमारे प्रिपरेशंस को बहुत ही बेहतरीन तरीके से एनहांस करने का। और यकीन मानो ये जो अनाउंसमेंट आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल साबित होने वाली है। वो ये होने वाला है कि हम अपने चैनल पे स्टार्ट करने वाले हैं मैथ्स और साइंस के लिए, स्पेशली हम बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी करेंगे, बट अभी ये होने वाला है स्पेशली मैथ्स और साइंस के लिए एक स्पेशल क्रैश कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं। बट माइंड माय वर्ड, जब भी मैं इस चीज को एक क्रैश कोर्स बोलूंगा, जब भी मैं इसको एक क्रैश कोर्स बोलूंगा तो आप ये बिल्कुल भी मत समझिएगा कि हम आएंगे एक टॉपिक कंप्लीट करवाएंगे, 3-4 क्वेश्चन करवाएंगे और फिर बोलेंगे कि हाँ भाई ये तो एक क्रैश कोर्स है, इसको अब आप बाकी अपने तरीके से समझ सकते हो। ये पूरी की पूरी जो चीज होने वाली है, ये पूरा का पूरा जो फोकस करेगी, सबसे पहले ये दो हिस्सों में सबसे ज्यादा फोकस करने वाली है। वन इज गोइंग टू बी योर मैथ्स एंड अनदर थिंग दैट इज गोइंग टू बी योर साइंस। तो पहला हम सबसे ज्यादा जिस पे फोकस करने वाले हैं वो होने वाला है मैथ्स, और दूसरा जो कि सबसे ज्यादा फोकस होगा वो होगा साइंस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैथ्स और साइंस किस तरीके से हम कंप्लीट करवाने, सबसे पहले उस पर ध्यान देते हैं। सबसे पहले अगर मैं दोनों सब्जेक्ट की बात करूँ तो ये सबसे पहले जो हम टॉपिक क्लियर करेंगे वो इसके बेसिक्स। मान लेते हैं कि आपके मैथ्स में अगर मैं मोटा मोटा पकड़ूँ 10th में तो 15 चैप्टर्स। अब मैं 15 चैप्टर्स की बात करूँ तो हर एक चैप्टर के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स होते हैं जो कि आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स को ही क्लियर नहीं कर पाओगे तो फिर आपको आगे एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगी। और कई चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो कि आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं। जैसे अगर आपने देखा होगा कि जो चैप्टर नंबर 8 है ट्रिग्नोमेट्री, क्लास 10th की बात कर रहा हूँ सीबीएसई, तो वहाँ पे अगर आपने बेसिक कंसेप्ट्स नहीं समझे हैं तो जस्ट उसके आगे वाला जो चैप्टर है जो हाइट एंड डिस्टेंस या फिर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के नाम से जाना जाता है, उसके क्वेश्चंस करने में आपको बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्टी का सामना करना पड़ सकता है जस्ट बिकॉज यू डू नॉट नो द बेसिक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कंसेप्ट। तो सबसे ज़्यादा जो इस पूरी की पूरी वीडियो सीरीज में आपको वीडियोस मिलेंगे वो सबसे ज़्यादा फोकस होंगे बेसिक्स को लेके, एंड देन व्हेन वी विल मूव टू बेसिक तो भी हम बढ़ेंगे एडवांस लेवल पर, क्योंकि जितना बेसिक जरूरी होता है उतने ही एडवांस लेवल के क्वेश्चंस भी जरूरी होते हैं। अब मैं आपको एक पैटर्न बता देता हूँ कि ये पूरी की पूरी जो सीरीज होने वाली है, जो कि हम ट्राई करेंगे कि जनवरी-फरवरी तक हम इसको एंड कर दें और आप सभी इसका लाभ ले पाएं। ये इस तरीके से हमने इसको सोचा है कि हम इसको कवर करने वाले हैं। बेसिक तो रहेगा, साथ में इसके एडवांस लेवल भी रहेगा, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हम एनसीईआरटी पे थोड़ी सी कम चर्चा करेंगे। ओके, ऑब्वियसली एनसीईआरटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक फॉर 10th क्लास, बट एनसीईआरटी के ऊपर अगर मैं जैसे पर्टिकुलरली मैथ्स की अभी बात लेके चलता हूँ, तो अगर मैं एनसीईआरटी की बात करूँ तो ऑब्वियसली कई सारे वीडियोस उस पर बन चुके हैं, काफ़ी सारे अच्छे अच्छे चैनल हैं, आप उनको विजिट कर सकते हो अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी के सवालों को सॉल्व करना चाहते हो। बट हाँ, ऑब्वियसली फॉर बेसिक पर्पस जब हम बेसिक की बात करेंगे तो हम एनसीईआरटी को ही यूज करने वाले हैं, क्योंकि ऑब्वियसली रेफरेंस हमको एनसीईआरटी ही लेके चलना पड़ेगा। बट व्हेन यू आर गोइंग टू फेस द एग्जाम ऑफ 10th क्लास, आपको एक बात समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अगर आप चाहो तो ये वीडियो देखने के बाद आप जाके सीबीएसई जो ऑफिशियल सीबीएसई के सैंपल पेपर आए हैं उसको जाके आप एनालाइज भी कर सकते हो कि जो 10th क्लास की अगर मैं बात करूँ, खासकर सीबीएसई की अगर मैं बात करूँ, आईसीएसई में भी ये बहुत होता है कि एनसीईआरटी जो होता है दैट इज जस्ट फॉर कंसेप्ट, कि भाई आपने पढ़ ली, ठीक है, आपको कंसेप्ट अच्छे से आते हैं, ठीक है, बट जब आप क्वेश्चंस देखते हो तो आपको ऐसा देखने को मिलता है कि कई सारे क्वेश्चंस आरडी शर्मा से आते हैं, काफी सारे क्वेश्चंस कंसेप्ट वाइज होते हैं कि आपने एक बार कंसेप्ट सीख लिया, अब उससे वो किसी भी तरीके के क्वेश्चन पूछ सकता है, और जब तक आपने वो क्वेश्चन किया नहीं होगा, एक चीज होती है कंसेप्ट को देखो और क्वेश्चन समझ में आ जाना चाहिए। दूसरी चीज होती है कि कुछ क्वेश्चन सच में ऐसे होते हैं कि अगर आपने उनको पहले नहीं किया तो उनका कंसेप्ट समझना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। और अगर मैं प्रीवियस ईयर पेपर्स देखूं या फिर जो सैम्पल पेपर्स होते हैं उनको अगर मैं ध्यान से देखूं तो आप देखोगे कि सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आती है वो उन्हीं टाइप के क्वेश्चंस को करने में आती है जो कि एनसीईआरटी से नहीं पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं बेसिक, बेसिक के बाद हम कवर करेंगे एडवांस, और एडवांस को साथ में लेते हुए एनसीईआरटी के कंसेप्ट को क्लियर करते हुए सबसे पहले हम आरडी शर्मा पे चर्चा करेंगे। जो प्रीवियस ईयर सैंपल पेपर्स हैं उसके क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, क्या डिलीटेड है क्या डिलीटेड नहीं है उसके बारे में टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, हम इसको एक पैटर्न वाइज फॉलो करेंगे ताकि जब आप पढ़ने बैठो तो आपके लिए वो चीज़ हौच पौच ना हो जाए और आप इस चीज़ में कंफ्यूज ना हो जाओ कि भाई मुझे कौन सी चीज़ पहले पढ़नी है और कौन सी चीज़ बाद में पढ़नी है।
और यकीन मानना, अगर आपने ये पूरी सीरीज, ना सिर्फ इस वीडियो की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आपने ये पूरी सीरीज हर एक लेक्चर अगर हमारा देख लिया तो आपको मैं एक बात का एश्योरेंस देता हूँ कि 99.99 नहीं 100% वाले क्वेश्चंस आएंगे जो आपको यहाँ पे करवाए हुए होंगे। एग्जैक्ट अगर वैसा नहीं आया तो कंसेप्ट वही रहने वाला है, बट हाँ आप जब पेपर अटेम्प्ट करोगे तो आप ये जरूर बोलोगे कि हाँ ये क्वेश्चन मेरे से आता है। तो ये चीज़ है कि पहले बेसिक, उसके बाद एडवांस। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पर हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे क्योंकि वो सिर्फ हम एग्जाम्पल के लिए और एक कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए लेंगे। बाकी फिर आर डी शर्मा और जो अदर बुक्स होती हैं, प्रीवियस ईयर सैम्पल पेपर या फिर जो सीबीएसई ऑफिशियल सैम्पल पेपर निकालता है, उसके हिसाब से हम देखेंगे। सेकेंड चीज़ जो हम यहाँ पे बताने वाले हैं, सॉल्यूशन तो मैंने बता दिया। दूसरी चीज़ जो हम बताएंगे आपको वो होता है आंसर राइटिंग, या फिर इसको कह सकते हो आंसर राइटिंग ना कहेंगे, सॉल्यूशन राइटिंग। कई बार बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको ये चीज़ तो बहुत अच्छे से पता होती है कि लिखना क्या है, बट उनको ये चीज़ नहीं पता होती है कि लिखना कैसे है। ओके, तो आपको ये चीज़ तो पता होती है व्हाट टू राइट, ओके, बट आपको ये चीज़ नहीं पता होती है हाउ टू राइट। आपको स्टेप्स पता नहीं होते हैं, आपको सीक्वेंस पता नहीं होता है, आपको चीज़ें पता नहीं होती हैं कि अगर मैं किसी भी चीज़ को, सपोज मुझे अगर किसी भी चीज़ का आंसर लिखना तो मैं किस तरीके से एक फ्लो में उस आंसर को लिखूँ ताकि मेरे जो गलतियां हैं या तो वो कम से कम या तो वो हो ही ना। सबसे पहले तो ट्राई हम ये करेंगे, बट ह्यूमन नेचर है, गलतियां हो जाती हैं, तो उसको हम इस तरीके से सीखेंगे कि जो भी हमसे गलतियां हो रही हैं वो सबसे कम हो ताकि आपको नंबर्स का लॉस ना हो। तीसरी चीज जो आप देखोगे कि यहाँ पे अगर हम बात करने वाले हैं साइंस की, तो साइंस भी हम सेम तरीके से लेके चलेंगे। सबसे पहले साइंस में जो सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है बच्चों को, वो दिक्कत आती है न्यूमेरिकल्स। ओके, बहुत इजी होते हैं बट सबसे टफ कहाँ चीज़ हो जाती है, जो चीज़ इजी होती है ना एक्चुअल में सबसे टफ वही लगती है। कारण सिर्फ हमें बेसिक्स पता नहीं होते। तो आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि जब भी हम बात करते हैं बेसिक, तो आपको बेसिक इतने अच्छे से क्लियर होने चाहिए कि आप क्वेश्चन देख के समझ जाओ कि किस पर्टिकुलर टॉपिक का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आगे अगर मैं बात करूँ तो ये तो मैंने बताया मैथ्स और साइंस को लेके ये हमारी स्ट्रैटेजी रहने वाली है थ्रू आउट द सीरीज। दूसरी चीज़ जो आपको यहाँ पे समझनी है कि सोशल साइंस के लिए भी हम आपको वीडियोस प्रोवाइड करवाएंगे। और इफ आई टॉक अबाउट इंग्लिश एंड हिंदी, अब आप बोलोगे कि सर 3 सब्जेक्ट हो गए हैं तो 2 सब्जेक्ट को और क्यों छोड़ा जाए, तो फर्स्ट इज इंग्लिश एंड अनदर इज हिंदी। तो लिटरेचर तो नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली लिटरेचर आपको पढ़ना पड़ता है, उसमें क्वेश्चन आंसर्स आपको समझने पड़ते हैं, बट वन थिंग आई प्रॉमिस दैट आई विल डेफिनेटली प्रोवाइड यू ऑल द वीडियोस फॉर ग्रामर। मैं पूरी इंग्लिश ग्रामर कंप्लीट करवाऊंगा जो कि स्कूल लेवल की ग्रामर होती है, एंड मैं हिंदी की भी ग्रामर कंप्लीट करवाऊंगा जो कि 10th लेवल की ग्रामर होती है। जो इंग्लिश और हिंदी की ग्रामर होती है, खासकर इंग्लिश की अगर मैं बात करूँ, सो आई विल आल्सो कवर इट फॉर 12th क्लास। तो 12th में अगर कोई स्टेट बोर्ड से है या फिर सपोज एमपी बोर्ड से है, कोई बच्चे देख रहे हैं, जबलपुर से मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो यहाँ पे आसपास के जो बच्चे हैं या फिर सीबीएसई आईसीएसई वाले जो बच्चे हैं उनके लिए भी ये है। बट अभी दिस इज द स्पेशल अनाउंसमेंट फॉर आईसीएसई स्टूडेंट एंड सीबीएसई स्टूडेंट। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं आईसीएसई और सीबीएसई के जो कि बहुत सिमिलर हैं, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गया, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ सरफेस एरिया, वॉल्यूम, हाँ टाइप का अंतर है। तो मर्ज होकर वीडियोस बनाऊंगा तो दोनों को एक दूसरे का सेंस मिलेगा और आपको एक अच्छी चीज़ पता चलेगी। दूसरी चीज़ जो आपको यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है और आपको समझनी है कि जब भी आप इस चीज़ को देखोगे तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि आप जो भी चीज़ यहाँ पे सीखने वाले वो आपको इतनी अच्छी तरीके से रिवाइज करवाई जाएगी ताकि वो चीज़ आप रटना ना पड़े आपको। क्योंकि कई बार होता है कि मैथ्स का सॉल्यूशन समझ में नहीं आता, हम स्टेप्स याद कर लेते हैं, अच्छा इसके बाद ये, 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 इसके बाद ये। बट यहाँ पे आई विल डेफिनेटली ट्राई टू टीच यू इन अ वेरी सिंपल मैनर कि वो चीज़ अगर आप एक बार पढ़ो ना तो दूसरी बार इतने अच्छे से आपको पढ़ो कि आप किसी को पढ़ा पाओ। मैं इतने अच्छे से आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो ये चीज़ थी जो मैं इस पूरे वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला था। उम्मीद है आप सभी बहुत एक्साइटेड होंगे क्योंकि मैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस पूरी की पूरी सीरीज को लेके। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को और एक बेहतरीन रिजल्ट की तरफ कदम बढ़ाते हैं। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को एंजॉय कर रहे होंगे। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच। जल्दी ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ जहां पे हम पहले लेसन की शुरुआत करते होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक शेयर करें और इस वीडियो का मुहिम जो है, जो हम फ्री में कोर्स पूरा कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड करवाने वाले हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल कैन गेट द प्रॉफिट ऑफ दैट थिंग। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।